बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एमसीडी स्कूलों दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, यह कहना है हाईकोर्ट का। एमसीडी स्कूलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट से फटकार लगी है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, यह कहना है हाईकोर्ट का। मौलिक अधिकार से दूर ना रखा जाए, यह कहना है हाईकोर्ट का। साथ ही कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल के बने रहने के फैसले का मतलब ये नहीं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। उनके मौलिक अधिकारों से उन्हें दूर रखा जाए। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हितों के चलते कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लंबे वक्त तक जनता की पहुंच से वो बाहर नहीं रह सकता है। ये बातें मीनाक्षी कोर्ट ने कही। और साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एमसीडी के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध ना कर पाने में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों ही नाकाम रहे हैं। ये छात्रों के शिक्षा पाने के संवैधानिक अधिकार का हनन है। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। कोर्ट ने आगे कहा है कि अनुपलब्धता या फिर नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होगा। इन दोनों ही वजह से बच्चों की शिक्षा में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज के कोर्ट में दिए गए बयान से साफ है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार के कामकाज में ठहराव आ गया है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट यानी कि गुना सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। ये सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मानी जाती है क्योंकि सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। 14 साल से आपको बता दें कि अजय लगातार यहां से जीत हासिल की है सिंधिया परिवार ने, लेकिन 2019 में कुछ ऐसा होता है कि ये सीट चटक जाती है। लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से पलट चुका है। इस वक्त खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ में हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। मैंने आपकी आज कई सभाएं हमने देखी कि आप पूरे जोश के साथ किस तरीके से जन जन तक पहुंच रहे हैं और बार बार आपने इस बात का जिक्र किया है कि मैं आपके ही बीच का हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। और अगर पार्टी के बदलने की बात करें, माहौल की बात करें, तो आपने हमेशा से कहा आपके पिता आपके आजी का पुराना नाता रहा भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन गुना की जनता और गुना के दिल में इस बार क्या है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, क्या देख रहे हैं? ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि आप तो प्रत्याशी से पूछ रही हैं। प्रत्याशी आपको क्या कहेगा? वही कहेगा जो आप हर प्रत्याशी को पूछेंगे। तो मैं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हूं और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का आशांकी हूं। और मैं तो उल्टा प्रश्न लौटा के आपसे पूछूंगा कि आपने क्या देखा, और अगर सब ठीक है तो आप बताएं, अगर नहीं है तो भी बताएं, ताकि उसमें जो कमियां हैं उनको हम दूर कर पाएं। मैं नहीं मानता कि ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंपेन परफेक्ट है। सदैव हम लोगों को उसमें नई मुस्तैदी के साथ, नई विचारधारा के साथ, नई एनर्जी इन्फ्यूजन करने का एक मौका मिलता है। और आप जैसे हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रक्षकों से ये अगर सूचना हमें मिले तो उसको हम और ठीक करेंगे। सर, आप लगातार आपकी सभाओं में आपने बार बार खुद को दर्जी भी बताया है और इसी के साथ जेब कतरों का बड़ा जिक्र हुआ है कि जेब तो नहीं कटी, चाहे वो लाडली बहनों की बात करें या फिर हम कुटी पहुंचाने की बात करें या फिर हम किसान सम्मान निधि, आपने कहा कि वो तो ना बदली होती सरकार 2020 में तो आपको मिलती ही नहीं। कौन है ये जेब कतरे? मुझे कहने की जरूरत है? अगर आप कहलवाना चाहती हैं तो मैं कह दूंगी कांग्रेस। क्योंकि जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि मैं 1 रुपये भेजता हूं और उसके केवल 15 पैसे लाभार्थी के यहाँ पहुंचता है, तो मतलब कि 85 पैसे तो खा गए लोग। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और आज सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर एक एक लाभार्थी के खाते में सीधे केवल
राशि नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन उसके मोबाइल पर SMS के द्वारा और WhatsApp के द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है कि इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। ये अगर विशाल क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है तो क्या है? 50 करोड़, पहले तो लोगों के पास खाते ही नहीं होते थे, तो आपको कैश में डील करना पड़ता था। और मुझे अगर आपको कैश देना है, उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि, तो मैं आपके पास आता था और मैं कहता था 6,000 चाहिए तो 20% मुझे दे देना, बाकी 4,800 आप रख लेना। अब जब 50 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं देश के अंदर, एक एक लाभार्थी के खाते में मिडिल मैन के बिना, बिचौली के बिना सीधा लाभार्थी के खाते में राशि पहुंचाई जाती है। सर, कांग्रेस का इससे उलट ही यही आरोप है कि अगर सरकार नहीं बदली होती तो हम ये करते, हम वो करते और हम ऐसा करते। देखिए, कांग्रेस की सदैव विचारधारा है, अगर ये होता तो हम ये करते, मगर ये नहीं हुआ नहीं तो हम ये करते। जिंदगी अगर मगर की नहीं है। आपको 18 महीने का समय दिया गया था, आपने एक वादा पूरा नहीं किया। आपने सब जनता के साथ वादा खिलाफी की। आपने किसानों के साथ वादा खिलाफी की कि कर्जा माफ़ किया जाएगा। आपने नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की कि बेरोज़गार भत्ता दिया जाएगा। आपने महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की कि उनका हक उन्हें दिया जाएगा। तो जब वादा खिलाफी इतने बड़े तर्जे पे करके एक तरफ और दूसरी तरफ आप अपने पॉकेट भर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम पूरे प्रदेश में, हर तरीके का माफिया, लिकर माफिया, सैंड माफिया, रेत माफिया, पनडुब्बी माफिया, नाम ले लो और सभी माफिया। तो जनता ने जवाब दे दिया और जो कदम मैंने लिया उपचुनाव में जवाब दे दिया, 2023 के विधानसभा के चुनाव में जवाब दे दिया। सर, 2019 की अगर बात करें तो 28 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। इस बार 400 पार का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें से बहुत ज़रूरी है हर स्टेट में जितनी सीटें हैं उस पर अपना कब्जा होना। मध्य प्रदेश से कितनी सीटें जा रही हैं? और जैसा आपने कहा है कि लिख लीजिएगा आज का तारीख, मैं आपको कह रहा हूं कि 4 जून को जब EVM खुलेंगे, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी का परचम सभी पर लहराएगा। सर, ईवीएम का जिक्र आपने किया। ईवीएम को लेकर भी अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें या ये जो महागठबंधन बना है उसकी बात करें, उनका एक बड़ा मुख्य नारा रहा है, हर सभा में हमने देखा है, लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, कोर्ट खत्म हो गया, एजेंसीज खत्म हो गई। एजेंसीज को कठपुतली बता दिया गया कि कठपुतली की तरह बीजेपी की वो काम कर रही है। मतलब अगर विपक्ष की बात करें तो वो जनता के बीच में यही बता रहे हैं कि लोकतंत्र का खात्मा अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी ने कर दिया।